और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है कप्तान। बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में। मोदी साहब दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जोक दर जोक में आपका स्वागत हो। धन्यवाद कन्या, धन्यवाद धन्यवाद। आपका ये जो प्यारा खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, हमें भी पाकिस्तान आना अच्छा लगा। बिल्कुल, आपको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही। मैं तो मेजबानी का भरम रख रही हूँ, मुझे तो देखने का दिल नहीं कर रहा आपको। अरे अरे ना, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो यार। डिप्लोमेसी के भी कुछ नंबर्स होते हैं। मोदी जी, आपका फिट है मुंह। ना ना कप्तान जी, आखिर साडे मेहमान ने हाँ। जाओ, थानू 7 चुल्लियां दा स्वागत है। मोदी जी, स्वागत तो फिर हम आपका आपके अपने अंदाज में करेंगे। 1 2 3 4। Here we go. स्वैग से कहेंगे तुम पे लानत, स्वैग से कहेंगे तुम पे लानत, मोदी पे लानत। ओ मां क्या सरदार सिया, ओ थोड़ा जिहा परा हो जा, मोदी दा स्वैग साडे वाल भी तुर पे। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵੈਗ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਹੀ। अरे अरे चिंता कोनो नहीं, चिंता नहीं। कप्तान जी जी देखा अब कैसा मिला आपको सरप्राइज। कौन अब आपके पास नहीं है मौका 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 मौका, आय हाय हाय। प्रधानमंत्री जी, क्या बात है? सानू एक क्या दीजिए, असी इन्हां को माफी मांग ली। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम माफी मांगना चाहते हो? ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਪਤਾਨ ਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ओ लेकिन अपने मुलाजमां नूं भी बराबरी कुर्सी दित्ती आ ते आ प्रधान मंत्री साडा ते वेख, ओ वेख ते सही एक पेंट 2 बंदियां नूं पवा छड़ी सू। और सरदार जी, असी थोड़े लिए खाली करतारपुर दा बार्डर ही नहीं, दिलां दे भी बार्डर खोल लैन। बिल्कुल। ते रही गल मोदी दी, हाँ। इंदे ते मैं खुन्ना खोल दे सकते। वो इस काबिल नहीं है कि उसको धमकी दी जाए, कमजोर आदमी है। मैनू तुसी इजाजत दियो, हाँ। इंदे ते मैं दही पा के हाँ। 13वीं पैग ला दे। सबर कर। इंदी ओ बस बस बस। मैं हुन हैकरी सुन। ਉਹ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਇਹ ਚਵਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? अरे कप्तान, ये तुम्हारे लोगों के जज्बात देख के मैं काफी परेशान हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात तुम्हारे लिए चिंता की है। वो क्या? ये 2-4 लोगों से तुम मोदी को डरा नहीं सकते। कम से कम हमारी सेना की सिर्फ कश्मीर में ही तादाद देख लो। ओ जल्लाद सिफत इंसान, मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने निहत्ते कश्मीरियों पे क्लस्टर बॉम्ब चलाया है, दुनिया बंदी नहीं रही मोदी। याद रखना, ये जो जुल्म तुम कर रहे हो या जिसकी प्लानिंग तुम कर रहे हो, आगे जो अभी तुम करने जा रहे हो, इसके रिपरकशंस होंगे, इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, बोलो कन्या। ये टेलीफोन करते हैं पर आप अटेंड ही नहीं करते। तुम मेरी सेक्रेटरी हो कि पाकिस्तान की जासूस? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। लगता है करतारपुर का बॉर्डर एक ही साइड से खुलेगा, हिंदुस्तान वाली साइड से बंद ही रहेगा। अगर तो तुमने करतारपुर का बॉर्डर बंद कर दिया ना उधर से, तो ये सिख बिरादरी तेरी बंद कर देंगे बोलते ही। मोदी जी, आप पाकिस्तान कश्मीर दुश्मनी में इस हद तक गिर गए हैं, आप सिखों पर करतारपुर राहदारी बंद करेंगे? और क्या इनके चरणों में तेल चुएं? तो ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं कि सिख अकलियत में है, मुसलमान अकलियत में है। पूरी दुनिया में आपका जो चेहरा है ना, वो बेनकाब हो चुका है। सेक्युलरिज्म का जो निकाब आपने चढ़ाया हुआ था ना, वो बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल सही कह रही हो है ना। ये जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी का ये एक जो खौल था ना इनके ऊपर, वो बिल्कुल पाश पाश हो चुका। और मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ, मोदी मेरी बात याद रखना, ठीक है? मुसलमान जो है वो कश्मीर में डटा हुआ है
और सिखों का मैं तुझे याद दिलाता हूं, तेरी इस नारियल जैसी खोपड़ी में सख्त है ना बड़ी। मैं बताता हूं कि तुझे याद होगा, सिखों के साथ इंदिरा गांधी ने पंगा लिया था, वो गोल्डन टेम्पल वाला मसला, और उसके बाद इंदिरा गांधी आंजियानी इंदिरा गांधी हो गई थी। तू भी मरदूद हो जाएगा, याद रखना, आग के साथ खेल रहा है। अबे कप्तान, तू भी अपनी खोपड़िया और कान खोल के सुन। अच्छा, अरे इंदिरा गांधी के पास हमार जितना मैंडेट नहीं था, और दूसरी बात सुन, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी गोली नहीं बनी अच्छा, जो हमार शरीर को छू सके। सही कह रहे हो, बेशर्मी को खत्म करने के लिए कोई ऐसी गोली आज तक बनी नहीं, बंदा खाए बेशर्मी खत्म। अब मैं क्या मोदी जी, साडे सिर ते लड़ ना पैना, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। अब मैं क्या सरदार थे ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਓਏ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨ। ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। मंत्री जी, अगर आप आज्ञा दें तो इनको जरा मजा चखा दो। वो कैसे? माफी मांग के। अबे तू चुप कर जा, प्रसाद डालने वाले डब्बे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। अबे मूर्ख, युद्ध में कपड़ों की नहीं जिगरे की बात होवत है, जिगरे के। मंत्री जी, हमें को स्वाद का हथियार ही ले दें। अरे क्यों मूर्ख? इस बंदूक के साथ तो गाली का जवाब भी नहीं दे सकते। थोड़ा मुंह इधर रखो, थोड़ा इधर। अबे बदतमीज आदमी, घटिया। अबे सामने जब दुश्मन बैठा हो तो दुश्मन को देखो शेर की निगाह से। मेरी बात सुनो मोदी, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल को तुमने दांव पे लगा दिया। मोदी जी, आपने आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की कानूनी हैसियत को ही खत्म कर दिया है। आपको इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि इस मोजोरी से पूरे खित्ते को नुकसान पहुंच सकता है। अरे का करें हिना मुखर्जी, ये फरवरी में जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, उसके बाद तमाम हिंदुस्तान की जनता की नजरें हम पे टिकी हुई थी। उनको भी तो खुश करने के लिए कोई ना कोई सरप्राइज देना ही था ना। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा करके कश्मीर के इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया है, इसको इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया है। पूरी दुनिया के थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि इनके इस इकदाम से कश्मीर समेत पूरी रीजन की अमनो अमान की सूरत हाल बहुत मुतासर हुई है, और इसमें रोज बरोज कशीदगी पैदा होगी। मेरी बात सुनो, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, याद रखना मोदी। और ये तो लोग फिल्मी लोग हैं, तुम्हें पता है, इनकी फिल्मों में ये कई दफा कश्मीर तो क्या पूरा पाकिस्तान भी फतह कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दी एंड हुआ, एंड क्रेडिट्स चले, और हर कोई अपने अपने घर को। मेरी बात सुनो, ये एटम बम जो हमने रखा हुआ है ना, इसका मुंह सीधा तुम्हारे उस राज्यसभा की तरफ है। अबे सुन बे सुन कप्तान, हमने भी आइटम बम को दिवाली पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। लाफ्टर लाफ्टर जरा जोर से। तुम्हारे इस लाफ्टर का दूर फिट ये कोई लाफ्टर, अब देखना एक सेकंड, लाफ्टर। इतना नहीं हो, घटिया आदमी है, कहीं सुन के मर ही न जाए। अबे कप्तान, तोहार और तोहार बंदों के लाफ्टर पता है कब तक हैं? कब तक? जब तक मोदी खामोश है। अभी मैंने आइटम बम का मुंह दीवार पे रख के पाकिस्तान की तरफ किया हुआ है। मैं तेरे आइटम बम दिया थी, अब तेरे बम पे पानी पावा, अब तेरे हाथ में पानी पावा, अब तेरे बम दिया तेरी आइडिया बम, आइडिया तेरे बम। और छोटे बच्चों की सेना को पकड़, छोटी सेना पकड़, छोटी। अबे तू बचा, तोहार इधर तो कन्या की इज्जत का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। And we are right back after the break.
आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एक बार फिर से कराची बॉयज, जो कराची में आने वाली बारिशों के बाद सैलाब से मुतासिर होकर लाहौर यानी जोक दर जोक में लंगर अंदाज हो चुके हैं। हाय हाय हाय, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वाह वाह वाह, कराची में हो गया हमारी कमर कमर तक पानी। वाह वाह वाह, सन्नाटे आते ही तूने जो है ना पटाखा फोड़ दिया। अरे कराची बॉयज के टांगे तो नीचे करो, हमारे सोफे क्यों गीले करने लगे तुम? अबे चच्चा मेरी बात सुन ले, पिछले 4 दिनों से यहाँ तलक पानी आया हुआ, हमारी टांगे ऊपर रह रहे के अकड़ गई, अब सीधी नहीं हो रही। आप तो सोच नहीं सकते, अल्लाह की कसम, घर में खाने पकाने के लिए सारे जो लाजमात है ना उल्टे सीधे हो गए। किचन में इतना इतना पानी है, अम्मा कैसे बेचारी ऐसे खड़ी होकर रोटियां बना रही, मैं बता नहीं। अगर अम्मा ऐसे रोटी बना रही, फिर रोटी नहीं बनती होगी, फिर कुछ समोसे बनते होंगे। अरे चच्चा क्या बात कर रही है, मैं तेरे को बताऊं, तू यहाँ बैठ के मजाक कर रही है। हमारी अम्मा ड्राइंग रूम से ना डुबकी लगाई है पानी में, सीधा किचन के सिंक में से निकल रही है। अरे जिस तरह पानी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है, मुझे चच्चा मत कहो, किसी कछुए को चचा कहो। ये अब भी कछुए को ही चचा बोल रही है। इस दुख भरे माहौल में भी ना ले जाता ये। मेरी अम्मा का सुन पड़े क्या कर रही है। अम्मा किचन के सिंक में से निकल रही है, उसके बाद अम्मा पतीला पकड़ रही, चाय तो पीनी भाई, चाय के बगैर कैसे, मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, पिकोड़े शिकोड़े, हमने तो डिमांड पूरी करी हुई है वहां पे। मैं बोला अम्मा पिकोड़े बना रहे, पिकोड़े बनाते हुए यकीन कर ऐसा वहां पे आलम बन रही है कि छई छपा के छई आते हुए पानियों में जाती हुई अम्मा। हाय हाय, आते हुए पानियों पे जाती हुई अम्मा, सीले सीले चूल्हे पे अंडा बनाती हुई अम्मा। अरे हर बात अम्मा की बता रहे हो, अब्बा फौत हो गए क्या? ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗਾਂਡੇ ਸਨ। अच्छा, अम्मा 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 क्या खूबसूरत समा, बस आज की रात है कितनी बारिश, कल तुम कहाँ हम कहाँ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ केट विंसलेट रखा। बरसात का मौसम है, आप लोगों को चाहिए कि बहुत एहतियात करें। आप लोग भी आजकल करंट लगने का बहुत खदशा होता है, और आप लोगों ने तो कोई पाँव में जूता भी नहीं पहना हुआ। अबे जूता पाँव में रहेगा तो पहनेंगे ना, पागल लड़की। इतना टेढ़ा बाल लोग पहले सी पे जाते थे, वहाँ पे समंदर पे, वहाँ चल रहा है, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, ताड़म ताड़ी हो रही है। अब पता नहीं वो क्या हो रही है, अब सी जो है वो घरों के अंदर आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। अबे तू ये तो सोच है ना, देख तू घर की जो इम्पोर्टेंट चीजें, काम की जरूरत है जिंदगी की, यानी बूट हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सारी चीजें पानी में बाहर जा रही हैं। लेकिन कराची का जितना भी वो कूड़ा वगैरह है ना, वो पानी के जरिए घरों में आ रही है। अबे तेरे को पता है हैदराबाद में क्या हो? बिल्कुल मुझे पता है क्या हो रहा है। हैदराबाद में इतना ज्यादा पानी जमा हुआ है, लोगों की जो जिंदगी है वो तो अजाब बन के रह गई है। अजीरन बन गई हम लोगों की जिंदगी। अबे अजीरन की बात कर रही है, फुफ्फी नजीरन की बात करो। जहाँ फुफ्फी नजीरन की बात कर, वहाँ किसी कोट लखपतन असीरन की भी बात कर। भाई पिछले दिनों तो आप बड़ा ब्रैग करते थे कि आपकी एक फुप्पी डीएचए में रहती है, एक क्लिफ्टन में रहती है, एक का जो अपार्टमेंट है वो सी व्यू के बिल्कुल सामने है। अबे क्या बात कर रही है भाई, जो तू बोल रही है ना सी व्यू में रह रही है, अबे उसका नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आवा, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं उस पे। एडी तेरी फुफ्फो जाने ली। अबे छोड़ दे फुफ्फी नजीरन को, अब तो दुखते ही होंगे। अबे नहीं, बात सुन पसीने, बात सुन, फुफ्फी वाली बात सुना, हालात बड़े खराब है, कॉमेडी में क्या रखा है आज के। मैं तेरे को बता रही हूँ, हैदराबाद काशमाबाद के इलाके में रहती है हमारी फुफ्फी। अच्छा। अब पानी, इतना पानी, वहाँ पे जो नॉर्मल होगा इतना तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल भाई पिछले 4 दिन से हमारी फुफ्फी, उसका पूरा खानदान जेरे आव रह रही है। अबे अंदर ही अंदर घूम रही है, वो जलपरी बन गई बस वो पानी के अंदर। हमारे फुफ्फा तो छत के ऊपर से उसको आवाजें दे रहे हैं, बेगम डॉल्फिन। अरे यो सुनती हो बेगम डॉल्फिन? अबे पसीने वो भी तो कर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रही। और नीचे से फुप्पो कैसे बोल रही है? कैसे?
मैं तेरे को बताऊं, उसके तो अब मुजस्मे बनने वहाँ पे। हाँ जी। नजीरन मरमेड लोग आके सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। और नहीं, ये लिटिल मरमेड के बारे में तो सुना था, ये नजीरा मरमेड के बारे में तो अबे नजीरन है, नजीरन। और देख तू हमारे इधर सेल्फियां बनाने वाले कितने कितने जाहिल हैं। मरमेड फिश को बोल रहे हैं स्माइल प्लीज। और पुप्पी कितनी पागल है, कर भी रही है। I'm your right back after the break. आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए बहुत टैलेंटेड, बहुत विटी, अरे बहुत इंटेलिजेंट, क्या बात करी? extremely hardworking, the one and only, the most unwanted host. क्या बात करी है भाई? अरे पागल आदमी, अरे आहा आहा, चुप कर जाओ आहा आहा के बच्चे, अबे बस कर जाओ, मार क्या एक नवाज तो पहले ही अंदर, लगता है इस तबला नवाज को भी अंदर करवाना ही पड़ेगा। हैं? अनवांटेड का मतलब होता है ना पसंदीदा। तुम जाहिलों को क्या पता? डॉक्टर साहब, ना ही तो आप मुझे मेरा शो करने देते हैं, ना अपने शो में शिरकत करने देते हैं। मेरी बात सुनो छोटे बच्चों की होस्ट, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये इतना बड़ा शो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। हाँ जी। अबे तुझसे पूछा किसी? अपने मुंह को बंद रखो। तो मैं फॉर्मली अपने शो का आगाज करता हूँ। अम्मी जान कहा करती थी, किंग हथियार नहीं, डारी किसी का यार नहीं, और क्रेडिट में कोई हिस्सेदार नहीं। ये अम्मी जान क्या करती थी भाई? अम्मी का नाम फैसल वाडा था, इतना रूखा तो वही बोलता है। नहीं अब्बा नवाब, उनकी अम्मा ढाड़ियों और तबला वालों से मुखातब हो रही हैं। हाँ। लगता है अम्मा हदैती की बात हो रही है। अम्मा हदैती की बात ये बेहदैता कर रहा है। आप लोग अपने मुंह को बंद करें। आमिर भाई, ये किसके क्रेडिट की बात कर रहे हैं? मैं भी तो आपके शो में होता हूँ, म्यूजिक देता हूँ, तब जाके माहौल गर्म होता है। मेरी बात सुन शहरी, वो वक्त तुम भूल गए जब सर्कस में म्यूजिक दिया करते थे, हैं? और एक दफा तेरी वजह से शेर आपे से बाहर हो गया था, और उसके बाद वो कोट लखपत के अंदर बंद हो गया, हैं? आमिर भैया, सियासी बातें आपको जेब नहीं देती। हाँ, मुझे सिर्फ रोमांटिक बातें ही जेब देती। आमिर भैया, आप मेरा एहसान नहीं दे सकते। मैं क्या, कौन सा एहसान नहीं दे सकता? ढेरों आपकी ऐसे बातें हैं जो मेरे सीने में दफन है। हाँ, तेरे सीने में तो वाकई बहुत कुछ दफन है बेटे, लेकिन तेरे मैदे में भी बहुत कुछ है। अरे आमिर भाई, आपकी ढेरों बातें उसके सीने में दफन है। हाँ? और उसका अपना दादा गोरा कब्रिस्तान में दफन है। अब्बा दूसरी मर्तबा आ गए हैं, थोड़ा इज्जत से पेश आइएगा। इनके तो मैं बहुत ज्यादा इज्जत करूंगा। आखिरी दफा याद नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। बेटे, बड़ा तुमने मुगलिया दौर के नाई वाला गेटअप किया हुआ है। मेरी बात सुन, आज तेरा और तेरे अब्बे का क्या होगा, हाँ जी। वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ जी। लेकिन ये जो हरकत तुमने की है छोटी बबली को इस शो में ना लाके, तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया। आमिर भाई, ये है कौन है ख्वाजा सराओं से भत्ता लेने वाला? वाह भाई, आपके अब्बा ने तो तलवार पकड़ी हुई है, लगता है खानदानी है। नहीं, खानदानी नहीं है, ये घूम के ना ऐसे घास काटते हैं। आमिर भाई, असल बात तो ये है कि आपके शो में आने जाने की वजह से ही हमारा किचन चल रहा है। वैसे तो हालात देख लें, महंगाई कहाँ आसमानों से बातें कर रही है। हाँ भाई, आप लोग तो खुश नसीब हैं, आपके किचन चल रहे हैं, मेरा तो किचन भी नहीं चल रहा। जाहिर है आमिर भाई, आपके किचन भी तो कितने सारे हैं। मेरा मतलब है कि बड़े आदमियों का किचन कहाँ चलेगा कम आमदन से। आमिर भाई, आज के शो में कोई खास बात है? क्यों जी, आज के शो में आपकी डांस परफॉर्मेंस है। ओहो जी, मैं कौन सी चीमा करमानी हूँ। आमिर भाई जी, बात ऐसी ही कि आप सुन के खुशी से नाचने लगेंगे। अच्छा। वो तो वैसे ही नाचते रहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? कभी किसी की उंगलियों पे, कभी किसी की। अबे उंगलियों पे नाचते हैं? मैं कौन सा पप्पू सम्राट हूँ? पप्पू सम्राट उंगलियों पे नहीं नाचता, वो तो पेमेंट लेके नाचता है। अरे आमिर भाई जी, आपने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी। अरे कब होती है आपकी परफॉर्मेंस? क्यों बताएं आपको, तरसते रहे आप ऐसे ही। अरे नहीं, बताओ बताओ तो सही भाई, कब 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 वो इंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस होती है? पूर्णमासी की रात को है? नहीं, अमावस की रात को। हाँ जी। जब ये खर्चा नहीं ना देते, फिर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस करती हूँ। ये परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस, उसके बाद
जाके क्लिफ्टन में ऊंधे मुंह पड़े रहते साहिल के किनारे। अरे छोटे नवाब, जी अब्बा। खानदानी रवायात को बरकरार रखा हुआ है। हाँ जी आमिर भाई, आपकी भाभी ऐसी परफॉर्मेंस देती है ना। अच्छा। 1-2 मरतबा अब्बा नवाब बीच बचाव कराने के लिए आए। हाँ। बाद में इनकी कमर पे भी भाभी की परफॉर्मेंस के निशानात बन जाते हैं। और मैं इनकी अम्मा की तस्वीर को दिखा दिखा कर रोता रहा। बस भाई, ये तो कहानी घर घर की है, ये सिर्फ किस्सा इधर का नहीं है। अब आमिर भाई, अगर छोटी बबली नहीं आई तो ना सही, हाँ। ये भी तो मेरी फैमिली है। ये कौन सी अमराव जान अदा की कास्ट बैठी हुई है। भाई आपको मैंने आज मुबारकबाद पेश करनी है। हाँ जी, और इनाम में मैंने ट्राउजर भी लेना है, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। अब तुझे ट्राउजर चाहिए? मैंने तेरे बचपन की फोटो देखी है, तू तो उस वक्त से ट्राउजर नहीं पहनता। छोटे नवाब, हाँ जी अब्बा। अपने लिए ट्राउजर ले रहा है, मेरे लिए बुनियान भी ले ले, फटी हुई है। अब्बा नवाब क्या फायदा, पिछली मर्तबा भी आपने बुनियान पे लिख दिया था वेलकम। कौन आया? लिखा ही रहा ना। अरे कैसी बातें करें, मिल जाएंगे आपको ट्राउजर और बनियान भी। हाँ जी, हाँ जी। पहले जो सर पे आन पड़ी है वो तो बयान कर दूं। हाँ। अरे आमिर भाई ये देखिए। अरे मैं आया। आजा। अरे भाई, यही तो है जमहूरियत का हुस्न, जमहूरियत की रूह, फ्लेक्सिबिलिटी और अफहाम तफहीम। जी फरमाइए। जी आमिर भाई। जी। ये देखिए, ये 2 मेरी बहनें। अरे ये मेरी सालियाँ, छोटी बबली को तो आप मिले हैं ना। अरे। वो साइड पे देखिए, मंजली बबली को नहीं देखा आपने? कहाँ, कौन सी वाली? वो नुक्कर पे, जिसका नुक्कर जैसा मुंह है। अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा। समझ लीजिए कि सारी बबलियां हैं और मैं बबल फैक्ट्री हूँ। हाँ जी, जिसमें बरसों पहले आग लग गई थी। हाँ भाई, जब फैक्ट्रियों में आग लगती है तो फिर इंटरपोल को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हाँ जी। लिहाजा इस किस्से को यहीं खत्म करो। हाँ, इंटरपोल ते कुछ ना फोल। हाँ बस चुप रहिए, चुप रहिए। तो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे आप, हैं? जी आमिर भाई, हाँ। ये मुझसे छोटी है और इससे छोटी ये है। ये जो मेरी छोटी बहन है ना, जी। ये बड़ी नोटी है। अच्छा। हाँ, इसने ना बीकॉम किया हुआ है। हाँ जी, बीकॉम तो कुछ भी नहीं, इसने तो वो काम किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते। अब मोबाइल स्नैचिंग भी कर लेती थी जब ये स्टूडेंट दौर में। अच्छा। आपने पूछा नहीं आज छोटी पब्लिक कहाँ है। अरे क्या हो गया? ऐसी बातें कर करके मेरा बिल्कुल दिल तोड़ दिया आपने। अरे क्या हो गया? ये सास है, आपने एक मर्तबा नहीं पूछा आज क्यों नहीं आई, क्या मसला तो नहीं हो अरे गया? बता तो सही, मेरा दिल बैठ रहा है। थी, मैं पूछने वाली थी कि छोटी बबली किधर है। आज सिर्फ इनके शो की वजह से आना पड़ गया, नहीं तो ऐसी मजबूरी थी मैं कभी ना आता। हाय, मेरी छोटी बबली को क्या हो गया? सुबह सुबह जब वो उठी है ना। हाँ। अबे बता क्या हुआ? सुबह उठी क्या हुआ? अपनी ये बड़ी बड़ी आप ही को बोलती है मैंने चाय पीनी है। हाँ। अभी उसके मुंह से ये निकलना ही था कि मैंने चाय पीनी है। और इन्होंने मना कर दिया। नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अरे छोटी बबली को चाय नहीं बना के दी। नहीं, अरे क्या हो गया आमिर भाई? नहीं, चाय इन्होंने फौरी बना दी। अच्छा, चाय बना दी? चाय क्या जब हुआ? ओके। चाय जब उसने सामने रखी ना छोटी बबली। हाँ, फिर क्या हुआ? आप समझ नहीं रहे जज्बात। ओहो। ये चाय पड़ी, किसी को क्या पता मुकद्दर में आगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेबल पे चाय पड़ी हुई हाँ, पड़ी है। हुई। छोटी बबली आपको पता है देखने में तो कितनी। अरे मुझे बता रहा है तू है कि वो कितनी खूबसूरत है? तुझे नहीं पता? फितरत खुद करती है लाने की हिना बंदी है। छोटी बबली अगर हिना है, हाँ जी, तो मैं उसका रंग हूँ। छोटी बबली अगर खुशबू है तो मैं फूल हूँ। अगर तू फूल है तो मैं तेरा गमला हूँ। अब छोड़े आप उनको। समझा दे अपने बड़े नवाब को, वो गमला पड़ा हुआ है, उठा के मार दूंगा मैं। अब आप बबली की फिक्र कीजिए। अरे छोटी बबली अगर शम्मा है तो फिर मैं परवाना हूँ। ये क्या बोल दिया आपने, वो शमा है तो मैं जनाना हूँ। मैं परवाना हूँ, परवाना हूँ। वो परवाना फुर्र। छोटी बबली अगर आसमान है तो मैं कौस से कज़ा के रंग हूँ। लेकिन आप सुन नहीं रहे क्या हुआ? अच्छा बताइए ना क्या हुआ? जब चाय उसने सामने रख ली ना। हाँ, चाय। मैं बता नहीं सकता, एक मिनट मुझे बैठने दीजिए। मेरा दिल एकदम से नीचे को जाता है। अरे जूस रहा हो उसके लिए। जूस नहीं, पहले बात सुनिए। छोटे नवाब। हाँ जी अब्बा। छोटे नवाब। जी अब्बा नवाब। अखलाकी तौर पर जितना चाहे गिर जा, हाँ। मगर किसी के सामने रोना नहीं। वाह भाई, खानदानी तरबियत सामने आ रही है। वाह। जब ऐसे टेबल पे चाय का कप पड़ा हुआ। अरे कब से पड़ा हुआ है, उसके बाद भी आगे भी चल। बबली ने ऐसे हाथ, अभी उसको क्या पता था मुकद्दर में। अबे वो तो जल्दी सी है, पागल सी है। हाथ लगेगा भी कहीं नहीं कब को। मासूम है। किसी के बस में नहीं होती जिंदगी। अबे पता ही नहीं होता। रोए नहीं, हौसला रखिए। चाय पकड़ने से पहले उसने अंदर की तरफ एक मुंह किया। हो यकीनन कोई हैवला दिखा है उसको। कहने लगी आप ही जान। आप ही जान। एक आवाज उसकी देनी थी। हाँ।
कि आप ही भागती हुई बिस्किट भी ले आए। ये जहर वाले बिस्किट थे? नहीं नहीं, जब बिस्किट सामने आ गए ना, बबली ने एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा पूरी की पूरी प्लेट खा गई। उसको क्या पता था कि इसके बाद और मिलेंगे या नहीं। अबे बबली के क्लाइमेक्स पे पहुंचो, शो का टाइम खत्म हो रहा है। पूरी प्लेट खा के तो कहने लगी मैंने शो पे नहीं जाना, मेरे कॉलेज का आज कोई फंक्शन है, मैं उधर जा रही हूँ। तुम्हारे पर्स में पिस्तौल पड़ा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उसने अब गाड़ियां लूटनी छोड़ दी हैं। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, मुझे तुम्हारे छोटे भाई से बात करने दो पहले। मेरा मतलब है छोटी बहन, छोटी बहन। अरे आमिर भाई, जी जी, ये मेरी बड़ी प्यारी और सुगड़ बहन है। अच्छा? हाँ जी, बहुत खिलाते हैं इसको, ये सुक्कड़ ही है बेचारी। मजाक होता है सुगड़ में कुकड़। अरे मजाक कर रहे हैं ये सब। इसने ना ओ लेवल किया हुआ है। अच्छा, अगर इन्होंने ओ लेवल किया है तो फिर मैंने भी वो लेवल किया है, अभी पता चल जाएगा। हाँ जी, आपके वो लेवल का तो सारी दुनिया को पता है। अरे क्या बात कर रहा है? बस छोड़े आमिर भाई, देख ले अब मेरी दोनों बहनों की हो गई है मंगनी। अच्छा, अगर इनकी मंगनियां हो गई हैं तो यहाँ पे क्या आप शादी हॉल का एडवांस देने हैं या फिर अपनी अंगूठियों का साइज देने हैं मुझे? आप फैमिली मेंबर हैं इसलिए आपकी भावज बता रही हैं आपको। अरे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेंबर कंसिडर करता हूँ वो तो यहाँ पे है ही। कॉलेज चली गई थी वो। हाँ, कॉलेज जाना बड़ा जरूरी था, है? चाहे यहाँ पे एब्सेंट लग जाए, है? मेरी बात सुन, ये तेरी कोई साली ऐसी बची हुई है जिसकी कोई मंगनी ना हुई हो, ना कोई शादी हुई हो, कहीं बात पक्की ना हुई हो? वही अभी छोटी बबली है ऐसी। अरे बस एक यही नाम तो पिघला देता है मुझे। उसकी कर रहे हैं, दुबई बात चल रही है। अरे नहीं मजाक कर रहे हैं। अरे वो भी आ जाएगी आमिर भाई, आ जाएगी, परेशान मत होइए। अरे आमिर भाई, आपसे पूछे बगैर कुछ उसका हम सोच सकते हैं? बताइए। ये देखिए ना, अभी इन दोनों के साथ में मंगेतर भी आए हुए हैं। क्या इन दोनों बहनों के साथ मंगेतर भी आए हैं? हाँ। बहने दो, मंगेतर तीन। नहीं 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 नहीं, मंगेतर दो ही हैं। ये देखें, अब्बा नवाब डॉट मंगेतर्स। बड़ी टेक्निकली एडवांस फैमिली है तुम्हारी। अरे वाह 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 भाई, बड़ी बात है? आपने इसी जुस्से, इसी वॉल्यूम और इसी बूथी के साथ मंगनी करवाई नहीं है? बड़ी बात है भाई, छोटे बच्चों के अमिताभ बच्चन, क्या बात है? आदाब आमिर भाई, हम मंचले नवाब हैं। अरे वाह 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 भाई, अशफाक अहमद साहब ने लिखा था ना मनचले का सौदा, तो हमने लिखा है मनचले का खोता। अरे वाह वाह, एक तो नवाब, ऊपर से मनचला और साथ में खोता भी। वाह वाह, क्या कॉम्बिनेशन है, लीथल लीथल। अब आमिर भाई सिर्फ मनचला नवाब नहीं है, साथ तंजला भी है। अरे भाई आइए आइए आइए, ये यहाँ बिठाने वाली चीज नहीं है। ज्यादा हाथ मत लगाइए, ये रंग भी छोड़ता है। अच्छा। अरे वाह वाह वाह, शहरी जी भैया, कोई तेजाबी साजी ना हो जाए। आया लड़िए नी तेरा तेरे वाला ब्राह्मण आया, आया लड़िए नी तेरा तेरे वाला ब्राह्मण आया, आया तेरा डालेंगे आया लड़िए नी तेरा तेरे वाला बचकर ऐसे लग रही है जैसे बांदर का बच्चा पानी पी रही है। अबे यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बेबी एलिफेंट अपनी सूंड के साथ खेल रहा है। तौबा, ये हिना इसको देख रही हो, ये हमारा खानदानी है। ये आपने इसको ऐसे देखा है ना, पहले इसके ऊपर टेलीविजन पड़ा हुआ था, हम रिमोट दबाते थे, ये खुद ब खुद पास आ जाता था। वाह 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 वाह। आमिर भाई जी, हम हैं मंचले नवाब। वाह वाह, हमारी मंगनी हो गई है। खुशी न रखा है तू तो इंज कहने हम हैं नवाब और हमारी हो गई है फौजी। ये सर पे देखिए, ये कोई नवाबी निशान नहीं है। हाँ। अपनी रोटी पैक करके रखी हुई है इसने। अरे वाह भाई, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने मंगनी करके इनमें से किसकी जिंदगी बर्बाद की है ये बताइए। शुभ शुभ बोली आमिर भाई, आओ मैं आपको अपनी जानू दिखाऊं। जानू तो ऐसे दिखा रहे। इधर से बिल्कुल सीधा जाके ना वो मुर्गियों वाले खुड्डे में ले जा आमिर भाई को, दिखा अपनी मंगेतर। कौन है वो बदनसीब?
आमिर भाई जरा साइड पे होना। जी 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 जी। जान ईमान, हम आपके पहलू में बैठना चाहते हैं। वाह वाह वाह। छोटे नवाब, हाँ जी अब्बा नवाब। हमारी तलवार खून मांग रही है। कोई बात नहीं, इसको ब्रेलर का पिला दीजिए। भाई तशरीफ रखनी है, इधर आ जाए। इधर कौन सा कील लगे हुए हैं, इधर आ जाए। नहीं नहीं, हम मर्दान खाने में नहीं, हम जनान खाने में बैठना है। मेरा ख्याल है आप शर्त खाने में चले जाएं। जितनी मर्जी उर्दू बोल लो, गांव में कुत्तों ने तुम्हें घुसने नहीं देना, देख लेना। देखा जाएगा जब आप हमको रोकेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।